प्रश्न हम लोग का सुनिए, शोर करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए व्यंजक का स्थापित कीजिए। मगर इसमें प्रश्न जोड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर में देगा या 5 नंबर में देगा तो क्वेश्चन में जोड़ कर देगा, उसमें डालेगा एक वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए व्यंजक का स्थापित कीजिए। पहला निरक्षी कहेगा, चाहे अच्छी कहेगा, उसमें जरूर क्वेश्चन जोड़ सकता है वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं या वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। पहले हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। इसमें द्विव का मतलब होता है दो, एक हो गया ऋण आवेश, एक हो गया धन आवेश। हम कंडीशन बताए थे कि ऋण धन क्यों माना था, क्योंकि धारा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर चलती है, इसलिए इसको माना था वैद्युत द्विध्रुव। कहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए तो इसमें पहले ऋण आवेश रहेगा और धन आवेश रहेगा, ओकरे बीच का दूरी 2l रहेगा, तब यह कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, स्थिति, व्यवस्था। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर, ये भी क्यू ये भी क्यू, अगर है 5 है यो 5 है, अंतर वैद्युत द्विध्रुव में ऋण होई है धन होई। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर तथा विपरीत, एगो ऋण रहित एगो धन रही तो कहेंगे विपरीत। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प या अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प या अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होता है। कोई पूछेगा एग्जाम्पल तो हम लिख देंगे NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर तथा विपरीत आवेश, जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प या अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होता है। इसमें एक क्वेश्चन जोड़ेगा ये। अब क्या कहेगा, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, अब इसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। ये जो बड़का लिखवन का चर्चा चलती है, छोटकन का होती है तो अच्छी स्थिति जो पहले पढ़ा चुके हैं, ये जो है इसको कहेंगे हम निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति हो सकता है यहाँ ले यहाँ ले यहाँ ले, जितना दूरी लेंगे r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, ये जाएगा निरक्षीय स्थिति के अंतर्गत। तो हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। ध्यान से देखिए, यहाँ प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए व्यंजक का स्थापित कीजिए। अब डालेंगे हेडिंग निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में
तीव्रता के लिए व्यंजक। चलिए इसमें है पहला टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव। हम वैद्युत द्विध्रुव बना लिए। एक को मान लिए ऋण आवेश, दूसरा को मान लिए धन आवेश। इसको मान लिए बी, इसको मान लिए ए। इसके बीच की दूरी 2l। पूरा बन गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब बोलेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु को लेंगे हम ये। अब निरक्षी स्थिति में ये इसको लिख देंगे निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति कितना दूरी पर है? r दूरी पर। एक बिंदु हम मान लिए P। यही हमको तीव्रता का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। सुनिए एक बात ध्यान से। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षी स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। घुमा भी सकते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षी स्थिति में, क्या इसके मध्य बिंदु से निरक्षी स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब कुछ नहीं करेंगे, इतना लिखने बाद हे आवेश के कारण है तीव्रता, हे करे कारण है तीव्रता। नेट तीव्रता को जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि क्या करेंगे ये बताएगा दिशा। अगर दोनों तीव्रता एक दिशा में रहेगी तो जोड़ देंगे, विपरीत रहेगी तो घटा देंगे। यदि कोण पर रहेगा तो वियोजन करेंगे। वेक्टर जो 11 में है। चलिए ध्यान से देखिए। पूरा हाई दूरी है 2l, मध्य लिए है तो हाई हो गया l, ये भी दूरी हो गया l, हाई r है। अब यहां से इसको निकाल लेंगे, यहां से इसको। अब हाई दोनों आपस में बराबर होगा। अब ये निकालेंगे कैसे? तन ध्यान से एक बार देख लीजिए। कहीं रफ कार्य इधर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरियस प्रमेय है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। हमको कर्ण का मान निकालना है, यानी एपी का मान निकालना है। तो हो गया एपी का स्क्वायर, लंब का मान दिया है आर स्क्वायर, आधार दिया है हमारा कितना यल। अब कहेंगे जिस भौतिक राशि का मान निकालना होता है यदि उस पर वर्ग या घन दिया रहता है तो पक्षांतर करेंगे तो वर्ग वर्गमूल का रूप धारण कर लेगा और घन जो है घनमूल का रूप धारण करेगा। तो ये हो गया एपी का स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो कणी लगा देगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस। तो दोनों का मान सेम होगा, आर स्क्वायर होगा प्लस यल स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर होगा प्लस यल स्क्वायर। इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग पहले भी जान चुके हैं। चलिए बोलेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षी स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब इधर आ जाइए। ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऋण आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात नहीं करेंगे आप लोग। फिर यह बिंदु आवेश का काम करेगा जो पहले बता चुके हैं, 1/4πε0 हो गया Q/r²। ये जब जब यह बिंदु आवेश का काम करेगा तब तब यह तीव्रता के लिए सूत्र लगेगा। ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो गया 1/4πε0 हो गया Q/में हो गया r² से। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ऋण आवेश नहीं लिख सकते हैं। ऋण आवेश लिखते अगर तीव्रता अदिश राशि होती तब, मगर तीव्रता एक सदिश राशि है इसलिए चिन्ह को दर्शाएगा नहीं। अब ये हो जाएगा 1/4πε0 हो गया, ये हो गया Q। कै गो आवेश है? यहाँ 2 आवेश है, इसलिए यहाँ तीव्रता का मान कितना होगा? 2 होगा। एक E1 होगा तो दूसरा होगा E2। अब यहाँ मान लेंगे E1, ये हो गया R का मानवा है। देखिए R ये नहीं है दूरी है, इसका मान ये है। ये बता रहा है कि बिंदु आवेश के कारण कोनो बिंदु पर तीव्रता के लिए व्यंजक है दूरी है, ये R का मानवा ये है। यानी यहां से हम रख देंगे R² + L²। इस पर वर्ग है तो लगा देंगे वर्ग। अब वर्ग जो होता है कणी का मान होता है 1/2, यानी 1/2 लिखकर इस पर वर्ग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। ये कटेगा तो हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0। अब ये हो गया Q/में r² + L²। ठीक लिख देंगे। इसी प्रकार धन आवेश के कारण, इसी प्रकार धन आवेश के कारण धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां आवेश दूसरा है तो हम ले लेंगे E2। E1 की जगह पर E2 सेम वही रहेगा क्योंकि दोनों का कण बराबर है, लंब भी उभनिष्ठ है और आधार भी बराबर है, तो मान भी इतना ही होगा। 1/4πε0 हो गया Q/में r² + L²। अब कोई कहेगा कि सर जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए। अब हमको ये बताएगा कि हमको करना क्या है। तो धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो इधर बाहर जाएगी, ये बाहर जाएगा जब इधर तो प्लस का मानवा है E2, यानी E2 की दिशा इधर हो गया। हाई ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं इसकी ओर आएगी, यानी अनंत से वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर आएगी और धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जाएगी। यानी एक दूसरे के देखिए विपरीत नहीं हुए भैया, कोण पर हो गया, कोण पर। अब भाई E2 हो गया, ये वाला हमारा हो गया E1। गौर करिए, चित्र हम दूसरा बनाएंगे, ध्यान से देखिए। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर जाएगी और ऋण आवेश के कारण अंदर आएगी तो E2 देखिए कोण पर हो गया दोनों। आज जब जब बताए हैं जब जब वैद्युत बल रेखाएं कोण पर होगा तो वैद्युत वेक्टर वियोजन करते हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसलिए ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E बराबर 1/4πε0 Q/में r² से। अब r का मानवा है ये निकाले हैं पाइथागोरियस प्रमेय से। अब रख देंगे तो ये अंडर रूट जो होता है वर्ग से कट जाएगा तो हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 Q/में r² + L²। ये हमारा ऋण आवेश है। अब लिख देंगे धन आवेश के कारण, इसी प्रकार धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 होगा Q/में r² +। अब आगे गौर करिए, हम लोग को इस पर चित्र बनाना है, ध्यान से देखेंगे।
आप लोग नहीं देखे भाई तो पक्का बता रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा चित्र कहां से बना है। E2 E1 देखिए हम सेम चित्र खींच रहे हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। E2 हो गया, E1 हो गया। देखिए यही है एकदम चित्र, पूरे इसको पूरा भुला जाइए, है नहीं तो देखिए यहां से ऐसे है, देखिए इधर ये है दोनों E2 E1। आइए बिंदु P है, इसको बोलते हैं हेड। पहले तन वियोजन देख लीजिए, इसको बोलेंगे हेड, इसको बोलेंगे टेल। अगर ये अगर नाम कोई रखा A, कोई B रख सकता है, कोई C, यहां क्या है E2 कर दिया। किसी भी वेक्टर को वियोजित करते समय, रफ कार्य है इधर 11 का टॉपिक है ये। किसी भी वेक्टर को वियोजित करते समय उसके टेल से दो परस्पर लंबवत अक्षे, अक्ष का मतलब होता है एगो x एगो y, दोनों लंबवत होना चाहिए 90 अंश के कोण पर। किसी भी वेक्टर को वियोजित करते समय उसके टेल से दो परस्पर लंबवत अक्षे खींच देते हैं और हेड से उन पर लंब डाल देते हैं। ये हो गया। अब वियोजित करेंगे तो E2 है तो हई हो E2 होई, हई हो E2 होई। जौन टनिया तर को होला बचवा नीचवा का एके बोले जी कास, और जौन दूर वाला होता है इसको बोलते हैं साइन। कुछ बच्चों के यहां से नहीं समझ में आएगा तो लाल बटा कक्का से निकाल सकते हैं आप लोग। यहां से लंब बटा के कड़ साइन होता है तो ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया। एक आधार बटा के कड़ तो ये आधार हो गया, ये कड़। क्योंकि आप लोग को पता है कि यह आधार है, समकोण के सामने भुजा लंब होती है तो हाई लंब तो हियो लंब हो गया, क्योंकि यही हम खींच रहे हैं। ये ध्यान से देखिए आप, इधर हेड हाई टेल, टेल से दो लंबवत अच्छे खींच दिए। किसी भी वेक्टर को वियोजित करते समय उसके टेल से दो परस्पर लंबवत अच्छे खींच देते हैं और हेड से उन पर लंब डाल देते हैं। हेड से उन पर क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। और लंब डालेंगे तो हाई वाला हो जाएगा साइन। अगर बचवा थीटा माना जाता साइन थीटा, पूरा कोणवा अगर थीटा हता, हाई होला हो जाए कास थीटा। ऊपर बल लगेगा, ये इधर लगेगा। अब वियोजित किसको किए हैं? E2 को। अब हेजी रख देंगे E2, हाई हो जाएगा E2। अब गौर करिए, E1 को करेंगे, एक हाई टेल हेड, फिर टेल से दो परस्पर लंबवत अच्छे, हेड के लिए दोनों हैया ही, हेड से फिर क्या करेंगे? लंब डाल देंगे, खुली किताब के समान हो जाएगा। चलिए अब E1 हो गया तो हाई E1 हो गया, ये भी E1 हो गया। अब हाई वाला जो है साइन हो गया, बताया पैरवातर है ये थीटा कोणवा है, तो हाई वाला हो गया क्या? कास थीटा। ये भी इधर हो गया, हाई कोणवा है तो कोणवा खाती ये कास हो गया, और ये दूर वाला है तो साइन हो गया। ध्यान से अब देखेंगे चित्र। बस अब जोड़ना किसको है, घटाना किसको, यह निर्धारित है। हाई बिंदु P है, हेऊ में साइन थीटा, हेऊ में साइन थीटा, E1 E2 है जो बता। E1 और E2 को वियोजित करने पर, बांटने पर, E1 और E2 को वियोजित करने पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 और E2 को वियोजित करने पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ही बिंदु P पर कार्यरत बल लगाते हैं। एगो ऊपर लगा रहा है, एगो नीचे लगा रहा है। E1 और E2 को वियोजित करने पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ही बिंदु P पर कार्यरत बल लगाते हैं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, समांतर कह ही नहीं सकते। परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत है।
इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। जब एक दूसरे को निरस्त करेंगे तो इसका यही काम खत्म। अब गौर करिए, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही बिंदु और काम कर रहे हैं, इसलिए नेट तीव्रता गौर करिए, हम बार बार बताते हैं अगर दोनों तीव्रता एक दिशा में रहेगा तो जोड़ देंगे, विपरीत रहेगा तो घटा देंगे। तब जोड़ देंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब दोनों में cos का कामा ले लीजिए, cos थीटा E1 हो गया प्लस E2 हो गया। देखिए E1 का मान यहां निकाले हैं, E2 का मान यहां निकाले हैं। अब दोनों का मान रख देंगे, E बराबर हो गया cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। I2 का मान इतना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। गौर करिए, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, तो अगर हाई एक्स होई तो हाई हो एक्स हुई, तो एक्स से एक्स मिलके हो जाए 2x। देखिए भाई, अगर अब सो जाएंगे तो अब जिम्मेवारी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा जितना कर्तव्य है एक बार पढ़ा दिए, आप लोग के लिए बना रहे हैं, आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, पूरा एक बार रिवीजन कर देंगे। अब मन नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए पक्का कहीं ना कहीं आगे खतरा है, दिमाग में रख लीजिए। खतरा को टालना है तो मेहनत करो। बस हमें लग रहा है बस इस महीने भर जग जाइए, इसके बाद आराम करिए। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, अगर है यो एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ई बराबर हो गया cos थीटा, आइए दोनों मिलेगा तो हो गया 2 गुणते 1/4 पाई, ये 2 क्यों लिया है, एक्स एक्स मिलकर हो गया 2x। एक्स का मानवा यही है, दोनों समान है। अब ये हो गया Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, cos थीटा का मानवा निकाल लेंगे। cos का मानवा यहां से निकलेगा, cos में होता है लाल बटा कक्का से, ध्यान से देखिए, लाल बटा कक्का से, आधार बटा के होता है कर्ण, आधार का मानवा यल, कर्ण का मानवा ई, यानी हो गया यल बटा के √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पुस्तक में हो गया 2 गुणते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए अब तनी फिर सोचिए, 2QL मिलके हो गया P। यस सर, 2QL मिलके हो गया P। P बराबर होता है Q गुणते 2L। आज देखिए हाई दोनों एक का बिरादर का है सब, एक ही बिरादर हो तो यहू के अंदर में ढकेल रहा है, के बाहर में निकाल रहा। तो ध्यान से देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए E बराबर हो गया, देखिए इधर हाई बाहर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब हाई L हो गया, 2 हो गया, Q हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं Q गुणते 2L है, 2L हो गया Q। हाई वाला देखिए अंडर में है, हाई अंडर से बाहर है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 घात है पर 1/2 घात हो जाए। कैसे, ध्यान से देखिए, अब कणी का मान होता है 1/2, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 1/2, आप फिर गुणते R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर एक घात नहीं है तो हम इस पर मान लेते हैं 1 घात। अब हाई 2L Q मिलकर हो गया P। आप पढ़ चुके हैं, इधर ध्यान से देखिए, इधर लिख रहे हैं P बराबर Q गुणते 2L से। P बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया P हो गया। ध्यान से देखिए, अब 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर हो गया 3/2। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी और निरक्षी। अगर इसमें से क्वेश्चन उठाएगा तो या तो अच्छी है या तो निरक्षी है, अरे तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के बलागुण के लिए बेहतर, 3 में से कोई टॉपिक कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब R की तुलना में L बहुत
तो गौर से देखिए, यल लेता ना है यार, बड़ा पता ना कहाँ तक जा सकता है ये नहीं पता। r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, ये पूरा चलता रहेगा। लिख देंगे चूंकि r की तुलना में यल बहुत छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर उपेक्षणिक होगा। और उपेक्षणिक होगा तो इसको छोड़ दीजिए, तो ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, पी हो गया 1/, तने हाई छोड़ेंगे r स्क्वायर पर 3/2 घात, हाई 3 दूना के 2 6 हो गया, 3 दूना के 6, इसको मिटा दे रहे इधर। चलिए ध्यान से देखिए, घात का घात में परस्पर आपस में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब ये हो गया P, अब गुणा कर देंगे 3 दूना के 6, r पर 6/2, अब काट देंगे, अब तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r। यही हमारा निरक्षी स्थिति में तीव्रता के व्यंजक है।